हेलो एंड हाय माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप यू वुड बी फाइन। बच्चों, आज जो है मैं आपके सामने फिर से बोर्ड एग्जाम में 2011 से लेकर 2020 तक 3 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक से पूछे गए हैं उनको लेके आ रखा हूं। और आज जो है ये जानेंगे कि 3 मार्क्स के कौन से न्यूमेरिकल हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, और उनकी हेल्प से आगे जो है आप अगर और क्वेश्चन जो है सॉल्व करना चाहोगे तो उनको कैसे कर सकते हो। तो बहुत हेल्पफुल जो है आपके लिए वीडियो लेक्चर होने वाला है। उम्मीद है आप मेरे साथ बने रहेंगे। और आज मैंने कोशिश कर रखी है, देखो बोर्ड पे मैंने पहले एक न्यूमेरिकल बोर्ड पे लिख दिया, ठीक है। तो मेरी कोशिश है कि जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है हम ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे बच्चों। तो देखते हैं कितने हो पाते हैं। तो मेरे साथ कंटिन्यूस बने रहेंगे और समझो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से 3 मार्क्स के जो है कौन कौन से और कैसे न्यूमेरिकल जो है बोर्ड एग्जाम में आते हैं। वो अगर 5 मार्क्स के साथ भी अटैच है तो वो भी मैं जो है आपको दूंगा। जैसे मैंने बोर्ड पे जो लिखा हुआ है ये आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ जो है अटैच है, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स का जो इमेज है, तो देखो बच्चों कैसे जो है सॉल्व करना है। तो कंटिन्यूस बने रहेंगे। अभी जो मैंने पहला क्वेश्चन जो है लिया वो है बच्चों 3 मार्क्स का 2000 जो है 13-14 में जो है पूछा हुआ है। कौन सा क्वेश्चन है? 2013-14 में जो है ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। कब का है? 2013-14 में जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इसको मैं आपको जो है दिखाता भी हूं ताकि जो है आपको एक बिलीव भी बनता रहे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने जो है रेड से टिक कर रखा है और ये है आपका, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है एक बार जो है उसको पढ़ते हैं, समझते हैं क्या बोल रहा है, फिर मैं आपको जो है सॉल्व करके दिखाता हूं उसको कैसे जो है सॉल्व करना है उसको, ठीक है। साथ में वहां आप पढ़ते रहो, मैं यहां से जो है पढ़ रहा हूं। कंसीडर द hollow concentric spheres S1 and S2 enclosing charges 2q and 4q। बच्चों यहाँ पे जो है उसने बोल रखा है कि भाई 2 जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, जैसे मैंने एक बना दिया ये, ठीक है। ये S2 है, इसके अंदर बच्चों उसने बोल रखा है कि भाई 4q चार्ज है, और इसके अंदर एक और जो है छोटा स्फीयर है, इसके अंदर जो चार्ज है वो 2q है, ठीक है। और इसको उसने जो है नाम दे दिया S1, ठीक है। तो अब आपके क्या कह रहा हो कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देम। इनसे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है निकालना है, कितना कितना निकल रहा है। उसके बाद जो है पहला सेकंड पार्ट क्या है बच्चों? हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज इफ मीडियम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेस इनसाइड द S1 इन प्लेस ऑफ एयर। यानी कि अब जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना चेंज होगा अगर हम क्या करेंगे, हम जो है S1 में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख देंगे। क्या? अगर जो है S1 में हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने यहां रख दिया, ठीक है, मतलब 2q तो है लेकिन 2q को डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में रख दिया, तो अब जो है ऐसे केस में कितना जो है इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। क्लियर? तो पहले हमने ये निकालना है कि दोनों से इंडिविजुअल कितना जो है निकल रहा है बच्चों, देखो, ठीक है। तो आपका जो है सॉल्यूशन किस तरह से दोगे? क्वेश्चन नंबर 1 तो जरूर यहाँ पे डाल दें सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 जो में से आप सॉल्व कर रहे हैं, तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, क्लियर है? यहाँ पे ऐसे लिख दोगे कि भाई क्या, कि सिंस अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा एकेडमिक में आंसर दे रहे हैं तो क्या है, ऐसा लिखें अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये होता है बच्चों 1/ε0 q होता है। क्लियर? देयरफॉर फॉर फर्स्ट स्फीयर, ठीक है, फर्स्ट स्फीयर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो बच्चों ये हो जाएगा φ1 इक्वल टू क्या, 1/ε0 और q की जगह देखो फर्स्ट स्फीयर ने कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है, तो फर्स्ट स्फीयर ने 2q चार्ज एनक्लोज कर रखा है बच्चों, तो यहाँ पे जो है 2q लिख देंगे, बस ये आंसर है, ज्यादा गप नहीं लिखनी है उसके अंदर, ठीक है। ये हो गया। ऐसे जो है क्या, यहाँ पे आ जाएगा फॉर सेकंड स्फीयर, ठीक है, सेकंड स्फीयर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है पास हो रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम, ठीक है। इतना लिखो बस, इतना चल जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा गप लिखे कोई फायदा नहीं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, ये लिखना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बस इतना जी, ज्यादा मत नहीं, चल जाएगा इतना, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा φ2 इक्वल टू फॉर सेकंड स्फीयर φ2 कितना होगा, 1/ε0, कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है इसको समझो,
कि बच्चों बाहर का स्फीयर जो है अंदर वाले स्फीयर को भी एनक्लोज कर रहा है, तो ऐसे में ये दोनों चार्ज आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 4q और 2q बच्चों, तो ये हो जाएगा 6q। ठीक है, तो ये इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है यहाँ पे निकलेगा। यानी कि पहले पार्ट का आंसर तो ये हो गया। ठीक है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है बच्चों। ठीक है, तो रेशियो भी निकाल दो भाई। सो क्या φ1 अपॉन φ2। ठीक है, क्या फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देम, इनसे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियो बच्चों डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, ऐसे देख लो डिवाइड के इजीली जो कट जा रहा है। ठीक है, फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे बस। 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये 6q अपॉन सॉरी ये हो जाएगा 6q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये हो जाएगा एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल, q से q कैंसिल, तो बच्चा 2/6 को क्या लिख दोगे 1/3। तो क्या रेशियो है भाई, ये हो जाएगा φ1 रेशियो φ2 इज इक्वल टू 1:3। क्लियर, तो पहले पार्ट का आंसर बच्चों ये हो गया। क्लियर, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, अच्छा उसके बाद बच्चों इसने जो सेकंड पार्ट जो है पूछ रखा है वो ये है कि जब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बता रहा है वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कहां पे, यहाँ पे लिखा है, ये देखो ये एप्सिलॉन आर जो इमेज लिखा है, तो एप्सिलॉन आर यानी कि के मतलब। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्लियर कर दो कि सेकंड पार्ट के आंसर के लिए लिख दोगे कि सिंस क्या अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम बच्चों फाइव चाहो तो डैश ले लो। ठीक है, तो φ1 के ऊपर डैश लगा दो क्योंकि फर्स्ट स्फीयर के लिए लगाना, अंदर वाले स्फीयर के लिए निकालना है। तो φ1 डैश इज इक्वल टू बच्चों ये हो जाएगा क्या 1/ε लिख दो मीडियम के लिए। ठीक है, और ये हो जाएगा क्या q। क्लियर, फॉर्मूला ये लगा दिया। देयरफॉर अब यहां पे समझो कि φ1 डैश इज इक्वल टू बच्चों ये जो चार्ज एनक्लोज कर रहा है वो है 2q। ठीक है, और εm को हम लिख सकते हैं क्या ε0 या εr इंटू ε0। ठीक है बच्चों, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, बस ये आंसर जो मिस हो जाएगा। सबको पता है कि भी क्या εm जो होता है बच्चों वो εr इंटू क्या होता है, εr इंटू ε0 होता है, या फिर जो है k कैपिटल K इंटू क्या होता है ε0 होता है। ठीक है, बस तो इसलिए जो है कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं इसमें। ठीक, तो ये जो है इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों उससे पास होगा। ठीक है, ये या फिर जो है और आगे अगर करना चाहते हो तो 2q अपॉन एप्सिलॉन, तो इसको जो है φ1 अपॉन एप्सिलॉन r भी लिख सकते हो अगर ऐसा करना चाहते हो तो। ठीक है, तो बच्चों ये जो है 3 मार्क्स में आपका पहला क्वेश्चन जो इमेज है। तो इस टाइप के जो है कॉन्सेप्ट को, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट जो है आपका जो है 1 या 2 मार्क्स वाले में भी जो है करवाया था मैंने। ठीक है, जिसमें उसने जो है एक चार्ज बाहर दे दिया था, एक स्फीयर के अंदर दे दिया था। ठीक है, तो बच्चों वहां पे भी क्या है 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो इमेज है। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये जो है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो अब इसको क्लिक कर लो। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको लिखूंगा फिर। ठीक है, हाँ बच्चों, नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल जो है कैपेसिटर से ये आ रखा है, और ये मैंने जो है 2015-16 से जो है लिया है। ये पेपर आपके पास 2015-16 वाला पेपर है बेटा। ठीक है, ये कलेक्शन पूरा जो मीन्स आपके पास। ठीक है, तो 3 पेपर्स जैसे ये आए हैं उसमें, तो तीनों का सेट मैंने जो है आपके पास ले रखा है। ठीक है, तो ये आपका जो है 15-16 का पेपर है, और इस वाले में जो है आपके पास ये क्वेश्चन जो मीन्स पूछा हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, और इसको जो है एक बार पढ़ो, देखो क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, फिर मैं यहां से आपको जो है बताता हूं कि क्या है उसका मीनिंग। ठीक है, तो साथ में जो है पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि क्या बोल रहा है वो। ठीक है, आते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, क्या बोल रहा है बच्चों, देखो सामने बोर्ड पे जो है क्वेश्चन लिखा है। क्या पूछ रहा है एक बार जो है आपको मैं बता भी देता हूं साथ में। A parallel plate capacitor of capacitance 20 microfarad is connected to 100 volt supply. After some time, the battery is disconnected and the space between the plates of the capacitor is filled with a dielectric constant 5. Calculate the energy stored in the capacitor first, before, second, after the dielectric has been put in between its plates. बच्चों यहाँ पे आपको जो है क्या पूछ रहा है। ठीक है, इसका जरा सॉल्यूशन जो है देखते हैं बच्चों। सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है, देखो पहले तो वो बता रहा है कि भाई एयर कोर, मतलब जो कैपेसिटर है बच्चों वो एयर कोर वाला है, यानी कि इसके बीच में समझो
एयर कोर जो है ना एयर है केवल, ठीक है। अब जो है इसको उसने किससे कनेक्ट कर रखा है भाई, अगर मैं वैसे में जो है समझाऊं थोड़ा सा, तो बच्चों इसने जो है इसको जो कनेक्ट कर रखा है ये 100 वोल्ट के जो है क्या 100 वोल्ट के जो है सोर्स से इसको कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। इस समय जो इसका कैपेसिटेंस है बच्चों, ये कैपेसिटेंस इसका जो है 20 माइक्रोफेरेड है। कितना है? 20 माइक्रोफेरेड है, ठीक है। यानी कि गिवन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है बच्चों। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए उसने जो है C इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चों 20 माइक्रोफेरेड दे रखा है, ठीक है। तो म्यू जो है लिखना अपना अपना तरीका होता है फिर बनाने का, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है 20 इंटू 10⁻⁻⁶ जो है फेरेड मैंने कर दिया इसमें, ठीक है। साथ में जो है वोल्टेज आपको दे रखा बच्चों, ये भी क्लियर कर लो इस पे कितना चार्ज है, ठीक है। इस चार्ज की जरूरत पड़ेगी आपको। तो बच्चों वोल्टेज जो है आपका 100 जो है वोल्ट है, ठीक है। तो ऐसे में जो है भाई चार्ज निकाल दो। तो चार्ज Q इक्वल टू जो है क्या Q इक्वल टू बच्चों CV होता है, तो CV जो है यहाँ पे चार्ज भी मैंने निकाल दिया, ठीक है। तो ये हो गया 20 इंटू 10⁻⁻⁶ और V आपका जो है 100 हो गया बच्चों। तो इसको जो है 2 इंटू 10 क्या कर लो -3 जो है कूलम कर लो, ठीक है। तो चार्ज इस पे इतना है, हो गया। अब जो है इस केस में वो क्या पूछ रहा है, इसका जो है क्या यहाँ पे कैलकुलेट एनर्जी स्टोर पूछ रहा है बच्चों। क्या पूछ रहा है? एनर्जी स्टोर। तो पहले केस में जो है देखो कि फर्स्ट वाला जो है कि सिंस क्या बच्चों E इक्वल टू होता है हाफ और क्या CV², ठीक है। यहीं पे मैं आगे कर दूं कि भाई इसकी आगे जरूरत पड़ेगी, ये भी थोड़ा सा क्लियर कर दो बच्चों। ये जो है V की जगह क्या रखोगे Q/C जो है रखेंगे, ठीक है। तो ये जो है Q² अपॉन क्या हो जाएगा, अब Q मैंने कैपिटल बना दिया तो कैपिटल ही चलने दो, ठीक है। Q अपॉन क्या C जो है रख देना, क्या V की जगह मैंने क्या रख दिया, V की जगह जब क्या रखोगे Q/C रखेंगे बच्चों, तो ये Q²/C² हो जाएगा, एक C से C कैंसिल हो जाएगा, तो ये जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखो पहले वाले में तो सीधे लगा दो, ठीक है। पहले वाले में तो ये लगा दो, देयरफॉर क्या इसमें तो बच्चों पहले जो दे रखा है वो जो है लगा दो। इसमें तुम ये कर सकते हो कि क्योंकि एयर कोर्स है तो इसको 0 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो इसको? C0 लिख सकते हो बच्चों। C0 क्यों लिखा है मैंने, समझ में आया? C0 जो है लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे C0 लिख दिया, ठीक है। क्योंकि एयर जब जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब एयर फिल कर रखी है उस केस में कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटर कितना एनर्जी होल्ड कर रहा है बच्चों, तो ये जो है E इक्वल टू हाफ CV² यानी कि C0 V²। तो बच्चों 1/2 हो गया। C आपका जो है कितना ले रखा मैंने ये बना दिया 20 इंटू 10⁻⁻�6, क्लियर। और यहाँ पे जो है क्या V आपका जो है 100 है बच्चों, तो 100 का होल स्क्वायर कर दो। तो भाई यहाँ कितना आया, ये 2 से 20 को काट दो तो 10 हो गया, ये 10⁻⁻6 हो गया बच्चों। ये 10 क्या 100 है, 100 यानी कि 10 क्या लिखा जाता है भाई 2, और इसका होल स्क्वायर तो 4 हो जाता है बच्चों। हर एक बच्चे के मतलब का जो है बता रहा हूं मैं, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, यानी हर एक बच्चा सीखे इसलिए। तो बच्चों ये 10⁻⁻6 हो गया, ये 10 भाई बचा कितना 5 हो गया, तो बचा 10⁻⁻1 बच्चों। 10⁻⁻1 का मतलब 0.1 जो मीन्स होता है तो इतना जूल, यानी कि इस केस में जो किसके पास कैपेसिटर के पास एनर्जी है बच्चों वो इतनी है, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें कि भाई जब इसमें हमने क्या रख दिया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया बच्चों। अब यहाँ पे जो है मैं दूसरा जो है थोड़ा सा डायग्राम से समझा रहा हूँ। भाई मेरा काम केवल जो है आपको जो है सॉल्यूशन बताना ही नहीं है, बल्कि ऐसे सॉल्यूशन इस तरह से कि ताकि आप उसको अच्छे से कर सको। तो बच्चों इसके अंदर हमने क्या कर दिया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिट कर दिया, समझो पूरा पैक जो मीन्स हो गया, ठीक है। तो पूरा पैक जो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब जो है इसके अंदर पैक कर दिया तो उससे क्या हुआ उसको समझो, उससे जो है इसका कैपेसिटेंस चेंज जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये सेकंड पार्ट के आंसर के लिए कि भाई C जो है M इक्वल टू बच्चों ये होता है K∈0 सॉरी KC0, ठीक है। तो KC0 तो बेटा ये आपको जो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है रखा इसके अंदर फिल किया वो कितना है K5 जो मीन्स है, तो 5 और C0 हमारा कितना है 20 इंटू 10 क्या ये हो जाएगा बच्चों 20 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो इसको जो है सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा भाई, 5 टू 10 100 हो गया भाई, ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और 10⁻⁻6 हो जाएगा 10 बच्चों -4 जो मीन्स क्या होगा फेरेड हो गया फिलहाल,
ठीक है। तो Cm यानी कि जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा उस समय जो है, अब इसका कैपेसिटेंस Cm जो है कितना है, ये है। तो अब इसमें एनर्जी स्टोर जो है कितना होगा, तो बच्चों इसमें जो है पोटेंशियल जो है चेंज हो जाता है, इसलिए पोटेंशियल जो है V नहीं रखना इसमें। यहाँ पे मैंने लिखा ना हाफ CV स्क्वायर जो ऐसे कर दिया, तो यहाँ पे हाफ CV स्क्वायर से नहीं करना, चार्ज जो पहले था इसमें, इस चार्ज का यूज करेंगे। तो इसमें मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है बच्चों, तो यहाँ पे लिख दोगे कि सिंस क्या E इज इक्वल टू हाफ और Q स्क्वायर अपॉन Cm लिखोगे। इस बार क्या लिखोगे, Cm। C तो C रहेगा, लेकिन क्या यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है जब रख दिया बच्चों, तो उस केस में फॉर्मूले में ऐसा चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दो भाई 1/2, Q हमारा कितना है बच्चों 2 × 10⁻³ तो ये 2 × 10 क्या है -3 है बच्चों। इसका क्या कर लो, -3 है भाई, इसका होल स्क्वायर कर दो। और अभी हमने जो है क्या निकाला, अभी हमने Cm जो है ऊपर निकाला, तो 10⁻⁻4 बच्चों ये हो गया। तो ये हो गया भाई, ऊपर हो गया ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 10⁻⁻ बच्चों -6 हो जाएगा। ये 2 से इसको डिवाइड कर दो, 10⁻⁻4 ये हो गया। ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो गया, सॉरी 2 × 4 हुआ, ठीक है बच्चों। क्या भाई 2 × 4 हो गया ना, 2 आ गया यहाँ पे। ये 2 × 10⁻⁻ बच्चा क्या बचा, ये 4 ऊपर जाके -4 हो जाएगा, वो सॉरी -4 है तो +4 हो जाएगा, और माइनस जो है 6 में से 4 गया बच्चों, तो -2 बचा। इसको जो है क्या लिख सकते हो 0.02 जो है क्या जूल ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में जो है जो एनर्जी स्टोर हुई बच्चों इस केस में कब, जब उसने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है इसके बीच में रख दिया, उस केस में जो है क्या फर्क पड़ा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मीन्स बच्चों ये है कि भाई वो आपको ये पूछ रहा है कि कैपेसिटर पहले जो है एयर कोर वाला था, यानी कि हवा थी इसके बीच में, उस केस में जो इसका कैपेसिटेंस था वो आपको जो है दे रखा था। वो ये पूछ रहा था कि इसके पास कितनी एनर्जी है उस केस में, ठीक है। तो जब एनर्जी जो है आपने निकाल दी 0.1 जो है जूल जो है इसके पास एनर्जी थी। अब इसमें जो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है मींस रख दिया, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है रखने से क्या हुआ कि एनर्जी जो है समझो क्या हुआ लॉस जो मींस हो गई ना, ठीक है। तो 0. जो है क्या 0.1 जो है मींस था इसके पास 0.02 जो मींस हो गई, तो डेफिनेटली जो है क्या है इसमें जो है चेंज आ गया। अरे क्लियर है क्या, इसमें जो आया ये क्या आ गया चेंज जो मींस आ गया। तो इस बात को समझना है। और दूसरा ये समझना है कि सर यहाँ पे आपने हाफ CV स्क्वायर लगाया, यहाँ पे आपने हाफ Q स्क्वायर अपॉन C जो है क्यों लगाया। तो मैंने क्या कहा कि भाई जब जो है क्या कैपेसिटर में जो है उसने मीडियम जो है जब रखा प्लेट्स के बीच में, तो बच्चों उससे जो है क्या है पोटेंशियल तो वेरी कर जाता है, लेकिन क्या जो चार्ज जो है रहता है वो सेम रहता है, ठीक है। तो इसलिए वहां पे चार्ज का यूज जो है करके इसको निकाला, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट बच्चों एक न्यूमेरिकल में गलती से जो है पिछले उसमें मैंने जो है 2 मार्क्स वाले के साथ जो है करा दिया था, जबकि वहां ये 3 मार्क्स में जो है पूछा हुआ था, ठीक है। तो लास्ट में टाइम बचेगा उसको भी लूंगा। अभी मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उनको जो है ले रहा हूँ, ठीक है। कूलम जो है लॉ पे जो बेस्ड है और पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसको जो है तब तक नोट कर लिए। हाँ बच्चों, तीसरा जो है न्यूमेरिकल बहुत जो है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, धमाकेदार जो है न्यूमेरिकल, और इसके बाद तो और ज्यादा जो है धमाकेदार न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। किससे, कूलम्स लॉ पे बेस्ड कौन सा क्वेश्चन जो मिस है 3 मार्क्स में, ठीक है। इसका जो है इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन से जो है 2 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट जो है यहाँ से पूछे गए हैं। कैपेसिटर का मैंने ये क्वेश्चन बच्चों गलती से 2 मार्क्स में करा दिया था, ठीक है, लेकिन ये जो है 3 मार्क्स में एक्चुअल में पूछा हुआ है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा कि यार इसको भी जो है बच्चों को करा दिया जाए, हो सकता है कि बच्चों को क्लिक कर जाएगा, ठीक है। तो आते हैं समझते हैं क्या क्वेश्चन है बच्चों। एक बार जो है सामने जो है पढ़ते रहो, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर C2। बच्चों ये 3 कैपेसिटर दे रखे हैं, C2 जो है बीच में जो है लगा हुआ है, इसमें आपने जो है क्या निकालना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और एनर्जी स्टोर निकालना है, ठीक है। आगे गिवन पोटेंशियल एट ए पे बच्चों उसने जो है 90 पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है। तो ए पे दे रखा है 90 जो मींस वोल्ट उसने पोटेंशियल यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं करना। उसके बाद जो है C1 की वैल्यू बच्चों उसने दे रखी है आपको, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बस साथ में ये लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो बच्चों हम सॉल्यूशन जो मींस आते हैं, सॉल्यूशन नंबर 3 कैसे करना है उसको जरा समझो। तो बच्चों गिवन क्या है थोड़ा सा कि बच्चों C1 जो है आपको 20 माइक्रोफेरेड दे रखा है, ठीक है भाई। आपको जो है C2 जो है आपको 30 माइक्रोफेरेड जो दे रहा है, और आपको जो है C3 जो है आपको 15 माइक्रोफेरेड बच्चों ये दे रहा है, ठीक है। तो हम पहले जो है क्या करेंगे, हमें पूछ रहा है वो कि C2 पे जो है क्या
पोटेंशियल डिफरेंस और साथ में जो है एनर्जी स्टोर, यानी कि आपको जो निकालना है बच्चों वो क्या दे रखा है। पहले वोल्टेज भी लिख देता हूं मैं। वोल्टेज आपको 90 वोल्ट दे रखा है, आपने जो है क्या निकालना है, ये समझो V2 निकालना है, ठीक है। साथ में पहला पॉइंट, और दूसरा बच्चों आपको जो है एनर्जी स्टोर निकालना है, या ये कहो कि E2 जो है निकालना है। E2 और V2 क्या लिखा, ठीक है, कि मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 बच्चों, ठीक है। E2 क्या हो गया, पोटेंशियल वो एनर्जी स्टोर इन C2, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको हम क्लियर जो है कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो सबसे पहले जो हम क्या करेंगे कि इसमें इक्विवेलेंट यानी कि नेट जो है जो कैपेसिटेंस है वो जो है निकाल देते हैं, ठीक है। सिंस क्या C1 C2 और C3, ठीक है, आर इन सीरीज, काय में है बच्चों, ये सीरीज में है, ठीक है। अब जब कैपेसिटर सीरीज में हो तो क्या फॉर्मूला लगता है भाई, therefore 1/CS is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3। थोड़ा इतना जो है कर देना। तो बच्चों ये जो है क्या होता है उसको समझो कि 1/20 हो गया, ये 1/30 हो जाएगा, ये आपका 1/15 जो मिस हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम क्या हुआ भाई 60, ठीक है। तो 23 जा और 32 जा बच्चों और 15 4 जा हो गया फाइनल। तो ये हो गया कितना 4 और क्या 4 और 5 जो है कितना हो गया 9/60 बच्चों, ये हो गया, ठीक है। अब हमें जो ये CS ये तो आया 1/CS, तो हमें जो है CS चाहिए बच्चों टोटल, मतलब तो 60 अपॉन जो है 9 क्या हो जाएगा, ये माइक्रो फेरेड जो मिस हो जाएगा, ठीक है, हो गया। यानी कि टोटल जो है इतना है, ठीक। उसके बाद बच्चों हम ये निकाल देते हैं कि भाई क्या इसमें जो है चार्ज कितना जा रहा है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम चार्ज निकाल देते हैं भाई, ठीक है। क्या सिंस Q इज इक्वल टू बच्चों CV जो मिस होता है तो CSV जो मिस हो जाएगा, और यहाँ मैंने जो है CS निकाल दिया कितना 60/9, इसको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देना। हाँ, सिस्टम फॉलो करना बहुत जरूरी है, अगर सिस्टम फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि माइक्रोफेरेड 10⁻6 फेरेड होता है, ठीक है। ये और वोल्टेज बच्चों उसने 90 दे रखा है, तो भाई यहाँ क्या कर लो, इस 9 से 9 कट गया 10, तो बच्चों ये हो जाएगा 6 × 10⁻, क्या 1 0 ये है 1 0 ये है, मतलब 100 हो गया, तो कम कर दो -4 जो मिस हो गया। तो इतना कूलम बच्चों इस पे चार्ज जो मिस है, ठीक है। और सीरीज में चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। सीरीज में चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है, तो चार्ज मिल गया। अब बच्चों हम पहला जो मिस ले लेंगे, क्या कि लेट पोटेंशियल या PD पोटेंशियल डिफरेंस क्या अक्रॉस C2 इज क्या लिख दोगे V2, ठीक है। थोड़ा बढ़िया बना करके जो इमेज लिखोगे, बढ़िया बढ़िया एकदम, ठीक है। तो देखो कैसे जो है सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक। ऐसे जो है सॉल्यूशन आपने देना है। तो पहले पार्ट के लिए हम जो है सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, पहले पार्ट के लिए हमने लिख दिया लेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 इज V2, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है देन V2 इज इक्वल टू, ठीक है, सबको जो है भाई ये फॉर्मूला तो सबको याद रखना पड़ेगा। C इज इक्वल टू क्या होता है, अरे C इज इक्वल टू Q/V होता है ना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है C इज इक्वल टू Q/V जो है यहाँ पे, तो V हमें निकालना है, तो V इज इक्वल टू जो है बच्चों Q/ क्या हो जाएगा C2। क्यों, क्योंकि C2 के अक्रॉस हमने निकालना है। चार्ज मैंने क्या कहा सीरीज में सेम रहता है, तो चार्ज इसीलिए मैंने चार्ज यहाँ निकाल दिया। तो बच्चों ये जो है चार्ज जब निकल गया तो ये है 6 × 10⁻, कितना भाई -4, और C2 कितना है, C2 जो है 30, तो बच्चों ये हो जाएगा 30 × 10⁻⁻6। इसको भी चेंज करोगे, माइक्रोफेरेड है तो इस सिस्टम फॉलो करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है क्या कर लो, इसको ऊपर ले जाओ, तो ऊपर ले जाएंगे भी तो ये 6 × 10⁻2 दे देगा ऊपर जाके, ठीक है। और नीचे जो है 30 है, तो 30 है, इसके पीछे 2 0 लगा दो, क्या इसके पीछे जो है क्या 2 0 जो है यहाँ लगा दोगे, तो ये तुम्हारा 36 जो है, सॉरी ये डायरेक्ट ये तो दिमाग में पहले कैलकुलेशन हो गई, ठीक है। तो बच्चों ये कट गया, तो ये आ रहा है आपका कितना 20 क्या वोल्ट, कितना वोल्ट आया 20 वोल्ट जो है आ गया, ठीक है। अब जब ये आ गया तो भाई तो अब तो कुछ भी नहीं बचा भाई। अब सेकंड जो है एनर्जी स्टोर निकालना है बच्चों, तो E2 यानी कि अंडरस्टूड हो गया, ठीक है। या लेट लिखना चाहते हो तो लेट लिख दो, एक लाइन जो मींस क्या है कि लेट क्या E2 बी एनर्जी स्टोर्ड इन C2, ठीक है। देन यहाँ पे हॉच पॉच ना हो, और चलो कोई नहीं, थोड़ा सा जगह है बच्चों। E2 इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ C2, और क्या अब यहाँ पे पोटेंशियल हमने निकाल दिया, तो बस मजा आ गया। फिर C2 क्या C2 V2 स्क्वायर हाफ CV स्क्वायर होता है ना, तो ये लिख दिया।
अब रखो भाई, वैल्यू जो है थोड़ा कम स्पेस है पर काम चलाना मुझे। C2 बच्चों मेरे पास जो है कितना है, C2 ये बताया ना कितना 30, तो 30 इंटू 10⁻⁻6 लिखना मत भूलना भाई। और V2 हमारे पास आया बच्चों 20 वोल्ट, तो 20 का होल स्क्वायर कर दो भाई, ठीक है। तो क्या क्या बात हुई, क्या क्या बात हुई, ठीक है यार, इधर आ जाओगे क्या, ठीक है, इधर देख लोगे या यहीं पे कर दूं सर, हॉटस्पॉट जो है ना, क्योंकि बच्चों मैं चाहता हूँ नीट एंड क्लीन जो मीन्स वर्क बच्चा करे, ठीक है। तो यहाँ वैसे तो खैर यार कट जा रहा है, लेकिन अब मेरे को इधर ही आना पड़ रहा है मुझे, ठीक है यार, ज्यादा दूर ना जाऊं मैं, यहीं पे कर लूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये कैलकुलेशन जरा देखना, ठीक है। तो बच्चों ये E2 जो है कितना हुआ, इसके बाद यहाँ पहुंच जाओगे ना, ठीक है। तो इसको काट दो, कितना हो जाएगा भाई 15 हो गया, वैसे तो यहीं पे काट देता मैं तो मजा आ जाता, तब भी 15 हो गया। ये बच्चों ये 10⁻⁻6 ये जो है भाई 400 हो गया, क्या 20 का स्क्वायर कितना हो 400। अब जो है 4 का मल्टीप्लाई से कर दो, ये हो गया 6000 हो रहा है, ठीक है। और 10⁻⁻6 हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया 6 इंटू 10⁻³ जो है जूल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई इतना जूल, तो यानी कि एनर्जी स्टोर जो है बच्चों कितना, यानी कि जो मिडिल में यानी C2 जो कैपेसिटर लगा है उसमें एनर्जी स्टोर जो है 6 इंटू 10⁻⁻ कितना आ रहा है -3 जो है जूल जो मिस आ रहा है, ठीक। और साथ में जो है देखो कैसे आंसर जो मिस हो रहे हैं, ठीक है, कि इसका भी जो है ये आ रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें एक तो ये चाहिए था कि वोल्टेज जो है यानी V2 कितना है, तो 20 वोल्ट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा कोशिश करना कि गैप दे देना, दो आंसर जब दोगे ना, ठीक है, तो दो पार्ट में अलग अलग जो मीन्स आपको जो है ये आंसर अलग अलग पार्ट में लिख देना है, ठीक है। तो बच्चों देखो ये कितना बढ़िया न्यूमेरिकल जो मीन्स था, ठीक है। उम्मीद है कि आपको जो है अच्छा जो है लगेगा और आएगा समझ में। डेफिनेटली जो है इस वीडियो को लेक्चर को जो मैं बना रहा हूँ ये आपको जो है बिलीव जो मीन्स नहीं होगा कि ये मैं सेकंड टाइम जो मीन्स इसको बनाने जा रहा हूँ आपके लिए, इसलिए कि पहले वाले में जो है क्या कुछ ऐसा जो मीन्स हो गया कि क्या न्यूमेरिकल उसका जो है जो लिखाया था वो आगे पीछे जो मीन्स हो गया, क्योंकि लिखने में जो है थोड़ा सा वीडियो लेक्चर आगे बन गया था, ठीक है। और कुछ एक डिलीट हो गया इसलिए जो है ये चीज नहीं चल पाई, ठीक। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये जो है आपको अब जो है जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भाई क्या नोट कर लो, देखते हैं बन भी रहा है कि नहीं, ठीक, बन रहा है बढ़िया एकदम, ठीक है। चलो नोट करो, मैं दूसरा लिखता हूँ। हाँ बच्चों आओ और देखो बहुत इंपॉर्टेंट जो है न्यूमेरिकल, ये बच्चों ये न्यूमेरिकल पूछा है 2017-18 के पेपर में यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है न्यूमेरिकल, ठीक है। इसमें और में जो है भी उसने क्या कर दिया कि लगभग उसी टाइप का न्यूमेरिकल जो है पूछ दिया, तो ये जो है बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है। और देखो कि इसको कैसे करना है, इसके बेस पे आप और भी न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो समझो जरा कि इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या पूछ रखा है, ठीक है। देखो उसने पूछा है बच्चों कि 4 पॉइंट चार्जेस जो है Q स्मॉल q कैपिटल Q स्मॉल q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड A, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ये बना रखा है, ये गिवन है, ये फिगर में दे रखा है, ठीक है। तो 4 कॉर्नर्स पे 4 जो है चार्जेस रखे हुए हैं। फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q, बच्चों कैपिटल Q यानी कि या तो इस पे या इस पे जो है क्या कर दो रिजल्टेंट जो है निकाल दो, फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है इस पे कैपिटल Q पे, इस पे निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कैसे करेंगे बच्चों, दूसरा वो पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले जो है क्या करना है, देखो समझो हमने जो है इस पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, ठीक है। तो ये समझो बच्चों कि भाई इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में वो भी सेम लगेगा और इन दोनों के बीच में भी लगेगा सेम, ठीक है। तो क्लियर कर लो क्या है जल्दी से जो है समझने के लिए बच्चों ऐसे जो है मैं ये कंसीडर कर लो, या तो ABC लिख लो इसको, और ABC जो है नहीं लिख रहे हो तो भाई फिर क्या लिखना पड़ेगा, फिर ऐसे जो है समझाना पड़ेगा कि भाई क्या इन दोनों के बीच में जो है बच्चों जो फोर्स लग रहा है सिंबल से समझा दो कि इसमें F जो है लग रहा है, ऐसे इन दोनों के बीच में भी जो फोर्स लग रहा है वो भी F लग रहा है, ठीक है। यहां पे जो है उसकी डायरेक्शन दिखाओ इस तरह से, ठीक है। तो एक F इधर लगा, इससे इस पे F लगा बच्चों, इससे जो है इधर F लगा। क्यों भाई F क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि दोनों जो है क्या भाई इसका इसके ऊपर फोर्स निकालना है, इसका इसके ऊपर फोर्स निकालना है, इसका इसके ऊपर फोर्स निकालना है, ठीक है बच्चों। तो भाई पहले जो है इन दोनों की वजह से ही फोर्स निकाल दो, ठीक है, कि इस पे रिजल्टेंट कितना लगा बच्चों, तो रिजल्टेंट जो है इधर आ जाएगा, क्या अरे रिजल्टेंट इधर आएगा, यानी कि स्मॉल q की वजह से कैपिटल Q पे जो फोर्स लगेगा वो FF जो मीन्स हमने ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे ये क्लियर कर दो बच्चों कि भाई कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो F होता है
ये भाई 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। क्लियर? ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे जो है इसको बच्चों समझना है, ये तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसको हम बाद में यूज करेंगे। ठीक है, कैसे यूज करेंगे बच्चों? यहाँ पे जो है ऐसे लिखोगे क्या कि लेट फोर्सेस ड्यू टू Q and Q on Q B F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F। ठीक है, या केवल F लिख दो बच्चों, B F एंड F रिस्पेक्टिवली। ठीक बच्चों, देन दियर रिजल्टेंट, क्योंकि डायरेक्शन जो है हमने बना दिया, देन दियर रिजल्टेंट। बच्चों इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? तो इनका रिजल्टेंट जो है मैं लिखता हूं F जो है स्मॉल r। तो F स्मॉल r बच्चों ये फॉर्मूला जो है क्या हो जाएगा, समझो कि भाई F का स्क्वायर क्या लगा, पैरेललोग्राम लॉग वेक्टर एडिशन यहां यूज कर दिया। ठीक है, क्लियर है? तो बच्चों यहां से जो है अगर इसका रिजल्ट निकालोगे, क्योंकि दोनों की वजह से फोर्स सेम है। ठीक है, तो दोनों की वजह से फोर्स सेम है, तो बच्चों ये जो है अंदर जो है कैलकुलेशन अगर मैं करता हूं तो 2F स्क्वायर हुआ, F बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो F√2 हो गया बच्चों। क्या हो गया? F√2 हो गया। अब सर F जो है क्या? तो यार चुपके से जो है ये लिख दो ना, क्यों क्या ये इसकी जगह भी K लिख दिया करो। किसकी जगह? इसकी जगह K लिख दिया करो, तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा हो जाएगा K F की जगह। ठीक है, और कैपिटल Q स्मॉल q, और ये हो गया √2 तो लिखोगे ही, और अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस a, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी a, तो बच्चों ये हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि दोनों जो है स्मॉल चार्जेस क्यों, इन दोनों की वजह से इस पे जो फोर्स लगा ये हमने इधर ले लिया Fr। ठीक है, अब जो है कौन सा, ये तो हमारा ये आ गया। ठीक है, डायरेक्शन हमने बोर्ड पे दिखाई दी। ठीक है बच्चों, अब जो है दूसरा, ये इसकी वजह से थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, हटा देता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देना उसको, कोई बात नहीं। ठीक है, इसकी जगह के भी लिख सकते हैं, अंडरस्टूड है। ठीक है, क्या इसकी जगह यार के लिख दो ना यहाँ पे। ठीक, तो कोई बात नहीं, ये जो है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। ठीक, तो कंफ्यूजन मत करना, ताकि मैं यहाँ पे ये समझा सकूं। Q1 की जगह Q आ गया, स्मॉल q आ गया, Q2 की जगह अपॉन E स्क्वायर। बच्चों अब जो है देखो कि ये वाला Q इस पे कितना फोर्स लगा रहा है ये। ठीक है, इसको जो है क्या ले लो। ठीक है, थोड़ा आगे जो है मीन्स ले लेना इसको। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली ये थोड़ा सा इफेक्ट इसका क्या पता ज्यादा जो मीन्स हो। ठीक है, तो बच्चों ये जो है इसी इधर ही की तरफ काम करेगा। ये जो है F, क्या लिखोगे इसको। ठीक है, अब जो है यहाँ पे समझो, इसको मैंने चाहो तो F2 जो है लिख दो, इन दोनों की वजह से Fr जो है ना लिख करके F1 जो है लिख दो। क्या इसको Fr ना लिख करके अगर F1 लिख दो तो कैसे रहेगा, ये भी हो जाएगा। हो गया, यानी कि इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट मैंने क्या ले लिया F, और दोनों सेम फोर्स जो है लगाएंगे। ये भी क्लियर है? ठीक है, समझते रहना, बहुत अच्छा जो है क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे नाउ फोर्स ड्यू टू कैपिटल Q ऑन कैपिटल Q, ऑन भाई ऑन। ठीक है, तो बच्चों इसको जो है चाहो तो F2, और F2 इज इक्वल टू K, और क्या K क्या Q अपॉन, और यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा भाई ये A है, ये A है, पाइथागोरस थ्योरम जो में लगा दो, तो अंडर रूट बच्चों ये हो जाता है क्या A√2। क्या भाई डायगोनल की लेंथ कितनी होगी A√2, तो बच्चों ये A√2 जो है डायगोनल हो गया, तो भाई A√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 × A स्क्वायर। सबको पता समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा भाई, ये थोड़ा सा मैंने टेढ़ा सा बन गया, कोई बात नहीं, ऐसे सब समझ रहे हैं। ठीक है, कैपिटल Q के बीच में कितना फोर्स लगेगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या है A√2, A का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2। ठीक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी डायरेक्शन भी इधर ही हो जाएगी, क्योंकि उसने जो बोल रखा है अभी जो है एक स्टूडेंट मेरे जो है ये बता रहे थे कि सर कैसे पता लगा किस पे, भाई उसने बोल रखा है कि Q पे जो है फोर्स निकालो, रिजल्ट क्या
ये लिखा है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू पूछ रहा है बच्चों, या तो इस पे निकालते हैं या इस पे निकालते हैं। डेफिनेटली ये इसी पे फोर्स लगा रहा है और ये इसी पे फोर्स लगा रहा है, ये तीसरा वाला इसी पे फोर्स लगा रहा है, इसलिए हम इनकी डायरेक्शन को इधर ले रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे सबको समझ में आई गई। ठीक, तो देखा बच्चों कि F1 और F2 दोनों सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सिंस क्या F1 एंड F2 आर ऑन सेम डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है बच्चों, तो रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों का सम, यानी कि ये हो जाएगा F1 प्लस F2। ठीक है, क्या हो जाएगा F1 प्लस, दोनों को ऐड कर दो बस। तो बच्चों ये हो जाएगा K Q स्मॉल q और √2 अपॉन a स्क्वायर प्लस K Q Q अपॉन 2a स्क्वायर। भाई बहुत है। ठीक है, क्लियर है बस। तो रिजल्टेंट फोर्स जो ये पूछ रहे हैं और डायरेक्शन हमने यहाँ पे दिखा दी। ठीक है, चाहो तो ऐसे लिख देना, डायरेक्शन जो है क्या हो गया Q टू Q, किधर से है Q से Q की तरफ जो है रिजल्टेंट डायरेक्शन मिल गई। ठीक है बच्चों, अब जो है सेकंड पार्ट जो है क्या पूछ रहा है, ये तो तुम्हारा A पार्ट का सॉल्यूशन है। भाई B पार्ट का सॉल्यूशन क्या है सर? ठीक है, तो B पार्ट का सॉल्यूशन पूछ रहा है बच्चों कि रिजल्टेंट एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बच्चों देखो रिजल्टेंट एनर्जी यहाँ पे जो है समझो कि सिंस U इज इक्वल टू, बच्चों सबको पता होना चाहिए कि K क्या होता है Q1 Q2 अपॉन R होता है। ठीक है, यहाँ पे कितने जो है चार्जेज हैं, 4 चार्जेज हैं। ठीक है, अब सबके पेयर बनाएंगे, देयरफॉर U डॉट। ठीक है बच्चों, यानी कि U डॉट मतलब टोटल जो है एनर्जी। तो बच्चों ये हो जाएगा U, अब देखो कितना, यहाँ देखो कि स्मॉल q और कैपिटल Q, स्मॉल q और कैपिटल Q। ठीक है बच्चों, स्मॉल q और कैपिटल Q, स्मॉल q और कैपिटल Q, 4 जो मिस हो रहे हैं। ठीक है, तो सीधे जो है ऐसे लिख दो कि 4 और क्या U Q Q प्लस U Q Q प्लस U Q Q। समझ गए सर? Q Q कैसे? अरे भाई देखो, इन दोनों का एक पेयर बनेगा, इन दोनों का एक पेयर बनेगा, इन दोनों का एक पेयर बनेगा, इन दोनों का एक पेयर बनेगा। ठीक है, तो इसलिए 4 टाइम्स तो क्या होगा स्मॉल q कैपिटल Q का जो है एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, 1 टाइम स्मॉल q के बीच में एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, और 1 टाइम कैपिटल Q में एनर्जी हो जाएगी। बस कोई टेंशन नहीं। ठीक, तो बच्चों ये हो जाएगा 4 इंटू क्या, ये हो जाएगा K और क्या स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में हर समय क्या रहेगी, a रहेगी। बच्चों ये हो जाएगा क्या, हाँ यहाँ डायगोनल का याद रखना, डायगोनल की डिस्टेंस चेंज है। तो बच्चों ये हो जाएगा K स्मॉल q अपॉन डायगोनल। ठीक है, तो a√2। ठीक है, यहाँ पे जो है इसका भी डायगोनल, तो K Q और अपॉन क्या a√2। नहीं समझ में? ठीक है भाई, ऊपर देखो फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन R, ये होता है। ठीक, तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे जो है 4 पेयर किसके बन रहे हैं, स्मॉल q और कैपिटल स्मॉल q कैपिटल Q। इधर बच्चों स्मॉल q कैपिटल Q, यार कलर बदलना पड़ेगा ना, रेड से जो करता हूँ। ठीक, क्या कहा, किन किन के बीच में पेयर बनाया, स्मॉल q कैपिटल Q। ठीक है, यहाँ पे बच्चों स्मॉल q कैपिटल Q। ठीक है, स्मॉल q कैपिटल Q और स्मॉल q कैपिटल Q। ठीक है, हो गया। और एक जो है ये वाला कैपिटल Q और एक जो है ये वाला आ गया स्मॉल q। ठीक है, तो 6 जो है पेयर बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 6 पेयर से जो है ये निकाला। 4 एक जैसे हैं इसलिए मैंने 4 टाइम्स कर दिया। मजा आ गया जी, बस हो गया इतना जो है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो है समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा जो है न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो बच्चों अब जो है अगला जो है न्यूमेरिकल लेके मैं आ रहा हूँ। ये रेड वाला कैसे लग रहा है, मजा आ रहा है इसमें? ठीक है, हाँ आ रहा है यार। ठीक है, चलो नोट करो। हाँ, यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि कुछ जरूरत होती है नहीं, डायरेक्शन हमने लिख ली। चलो हाँ, तो बच्चों अब जो है आते हैं और लगभग आखिरी जो है पड़ाव पे हम जो है पहुंच चुके हैं। और इसमें जो क्वेश्चन मैं ला रखा हूं आपके लिए वो देखो सामने बोर्ड पे जो लिख दिया मैंने। और ये क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, देखो क्लिक भी कर लो, सामने जो है क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या है ये 2017-18 जो है ऑप्शन में पूछ दिया उसने। एक क्वेश्चन ये है ना ऊपर, तो ये है, ये दूसरा उसके साथ जो है ऑप्शन में है। ठीक है, ऑप्शन में जो क्वेश्चन पूछा है बच्चों, उसने क्या पूछा है कि 3 पॉइंट चार्जेस Q minus 4Q and 2Q are placed at the vertices of an equilateral triangle। यानी कि आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, तीनों साइड इक्वल हो जाएंगे। ठीक, उसका ABC जो है बोल रखा है बेटे उसने,
ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी ऑफ साइड एल as shown in the figure. Obtain the expression for the magnitude of the resultant of electric force acting on the charge q. यानी कि ए पे जो है चार्ज क्यू लिखा है, क्यू जो रखा है इस पे आपने जो है क्या निकालना है, रिजल्टेंट जो है इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये निकालना है बेटा कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सेपरेट द चार्जेस एट इनफिनाइट डिस्टेंस, कि इन चार्जेस को इनफिनाइट डिस्टेंस पे जो है ले जाएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक, तो आते हैं हम इस बात पे कि भाई पहले ये समझते हैं कि क्यू पे जो है कितना रिजल्टेंट फोर्स वर्क कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो समझो जरा इसको बेहतर तरीके से, जो है कोशिश जो है रहेगी कि आपको जो है समझ में आए। ठीक है, तो आते हैं, देखो हमने जो है ए पे जो चार्ज क्यू रखा है बच्चों उस पे जो है रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन लिख दिया फिफ्थ, ऐसे जो है कंसीडर कर दो बच्चों कि भाई कौन किस पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे ले लेंगे बच्चों क्या कि लेट फोर्स ऑन Q1, नहीं सॉरी Q ब्रैकेट में A ड्यू टू Q2 ब्रैकेट में C इज, जैसे जो है कौन वो रहता है बच्चों, ये आपका है F और क्या फोर्स ऑन A ड्यू टू C, तो आप चाहो तो AC जो मैंने लिख दिया फोर्स ऑन A ड्यू टू C बच्चों इस तरह से लिख दिया। ठीक है, तो भाई किधर वर्क करेगा, देखो डायरेक्शन देखो बच्चों, ये जो है इधर वर्क करेगा, तो यानी कि ये वर्क कर रहा है आपका FAC, क्या वर्क कर रहा है, FAC जो है वर्क कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों FAC है तो देन FAC की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो FAC बच्चों देन FAC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शॉर्ट में जो है लिखोगे। ठीक है, आगे फिर यूज जो है करेंगे उसका। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा क्या K और क्या K Q2Q अपॉन R स्क्वायर, तो R स्क्वायर मतलब ये जो है L है तो L लिख दोगे, तो बच्चों L स्क्वायर जो मिस हो गया। ठीक है, और डायरेक्शन जो है दिखाई दी वहां पे। ठीक है, क्लियर है, लिखना चाहते हो तो डायरेक्शन जो है लिख दो, क्योंकि इसका निकाल रहा है इसके ऊपर, तो बच्चों ये जाएगा C2 क्या A जो है हो जाएगा ऐसे। ठीक है, आगे लेट फोर्स ऑन Q एट A ड्यू टू -4Q ब्रैकेट में B इज FAB। ठीक है बच्चों, तो FAB जो मीन्स है तो ये कितना हो जाएगा K Q4Q अपॉन बच्चों ये भी L स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन जो है इसकी क्या होगी, क्योंकि ये अट्रैक्टिव इन नेचर है इधर की तरफ जो मीन्स आएगा ये, तो बच्चों ये B2 क्या हो जाएगा A जो ये सॉरी A से B हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा B से A, नेगेटिव है ना, तो B से A जो मीन्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे C से और क्या हो जाएगा A जो मीन्स हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे जो है इस पे जो फोर्स लगा ये इधर आया, यानी कि ये है F और क्या AB जो है लिख दोगे, क्या लिख दोगे FAB। ठीक है, ये अब जो है यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट, फिर वही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो लगा दोगे बच्चों, ये एंगल जो है 60 है। ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60 है ये भी 60 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा भाई, ये वाला हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, अब जो रिजल्टेंट वर्क करेगा बच्चों वो ऐसे वर्क करेगा ये। ठीक है, इधर जो है इनका रिजल्टेंट वर्क करेगा। ठीक है, तो मैं फिलहाल जो है इसको F लिख देता हूं। ठीक है, क्या अब इसका रिजल्टेंट जो निकालोगे तो यहाँ पे कि सिंस क्या बच्चों F इज इक्वल टू क्या होगा रिजल्टेंट, अंडर रूट F क्या AC का स्क्वायर बच्चों, F जो है AB का स्क्वायर और प्लस 2 क्या FAC इंटू FAB इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हमारे पास 120 डिग्री है, तब इसकी वैल्यू रख देंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो है जब इसको वैल्यू रखोगे तो क्या रखोगे, देखो इनकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, क्या कि भाई K Q2Q अपॉन L स्क्वायर का होल स्क्वायर,
ऐसे ये हो जाएगा के क्यू 4Q अपॉन एल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या के क्यू 2Q अपॉन एल स्क्वायर। बच्चों ये इंटू में जो है आ जाएगा के कितना क्यू ये वाला, ठीक है, क्यू 4Q और अपॉन, अब यहां पे ध्यान देना थोड़ा सा, अपॉन एल स्क्वायर और इंटू जो है कॉस 120 की वैल्यू बच्चे माइनस हाफ होती है। क्या कैसे होती है ये समझना चाहते थे? देखो कॉस जो है 120 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 30, ठीक है बच्चों, और ये हो जाता है साइन माइनस का माइनस साइन 30 और माइनस 30 की वैल्यू सबको पता है 1/2 होती है, ठीक है, ये रख दिया। अब इसमें जो है कैलकुलेशन को समझना है, नहीं तो ये कैलकुलेशन करते रह जाओगे। देखो सब में बच्चों क्या कॉमन है, देखो इसको भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल स्क्वायर जो मिस हो जाएगा, किसका होल स्क्वायर होगा इसको समझो, जो ये क्वांटिटी है ना, ठीक है, 2 को छोड़ के बाकी जो है, तो बच्चों ये सब जो है में कॉमन है, ठीक है, क्या सब में जो है कॉमन है, तो देखो कॉमन जो है क्या आया इसको समझो, सब में बच्चों के जो है बाहर आ जाएगा, ठीक है, और क्यू बाहर आ जाएगा, ठीक है, और अपॉन बच्चों एल स्क्वायर जो है बाहर हो जाएगा। अब रूट के अंदर जो क्वांटिटी बची जरा उसको समझो, देखो के क्यू एल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो एल की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, तो देखोगे यहाँ पे भी इसका स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी बच्चों कॉमन आ जाएगी, ठीक है, देख रहे हैं क्या क्या कॉमन आया, और रूट से बाहर आ जाएगी सीधे सीधे, ठीक, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ 2 है कांस्टेंट, तो 2 का स्क्वायर बच्चों यहाँ पे जो है 4 हो जाएगा, ठीक है, समझो यहाँ पे 4 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 16, ठीक है, यहाँ पे जो है क्या होगा उसको जो है समझ लो, क्या यहाँ पे जो है इस बात को क्लियर करना है कि यहाँ कितना हुआ, तो बच्चों यहाँ जो है क्या, अरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जो है क्या, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 4 2 से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस का 8 कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 8 जो मिस हो जाएगा। अब जो है क्या बचा देखो, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, सीधे जो है ले लूं तो यहाँ बचेगा √12, और √12 को बच्चों रूट, यार इतना फास्ट भी ना हो ना, ठीक है, √12 हुआ और √12 को क्या लिख दोगे, √12 को लिख दोगे के क्यू स्क्वायर, ये है 2√3, क्या हो जाता है सबको, इसको पहले लिख दो, ठीक है, 2√3 के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है, तो बच्चों ये जो है रिजल्टेंट जो मिस आया, ये किधर आएगा, रिजल्टेंट जो आ रहा है वो आ रहा है C2B, तो यहाँ पे जो है C2 क्या लिख सकते हो, B जो है इसका रिजल्टेंट जो मिस हो गया, C किधर की तरफ है, B की तरफ, जो F जो आ रहा है रिजल्टेंट वो C2B जो मिस आ गया, ठीक। अब जो है हमने ये निकालना है कि भाई क्या इसका पोटेंशियल एनर्जी जो है कितना है पूरे सिस्टम का, ठीक है, ये तो रिजल्टेंट जो है फोर्स आ गया, ठीक है बच्चों। अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो है इतना स्पेस ले लेता हूं मैं ताकि ये थोड़ा सा ऑड सा ना लगे, ठीक है, अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है, C2B बच्चों ये एरो मैंने लगा रखा है ये, तो पहले पार्ट का आंसर जो ये हो गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट का आंसर देखो बच्चों कैसे निकालोगे, सेकंड पार्ट के आंसर के लिए सबको पता है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है बच्चों, U इक्वल टू जो है के लिख दूं, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, नहीं सॉरी R होता है, ठीक है, इसमें जो है 3 चार्जेस हैं, तो 3 जो है क्या है 3 पेयर बनेंगे बच्चों, ठीक है, तो देयरफॉर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है बच्चों, पूरे सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखो मैं ऐसे निकाल रहा हूं, UI इक्वल टू क्या, देखो इन दोनों के लिए निकालोगे, ठीक है, के क्यू 2Q अपॉन एल हो जाएगा, किन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए। अब मैं कलर जो है थोड़ा सा चेंज जो है कर रहा हूं ताकि जो है आपको दिख जाए उसमें, ठीक है बच्चों, कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, तो वहां पे जो है क्लियर, चाहो तो एक जो है लाइन ऐड कर दो, क्या लाइन ऐड करो भाई, ऐसे लाइन ऐड करो बच्चों, U Q, या तो ऐसे जो है मीन्स लिख दो UAC, ठीक है बच्चों, फिर जो है UAB, फिर UBC, ठीक, यानी कि पेयर के बेस पे निकालते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी, किसके बेस पे निकालते हैं, 2 चार्जेस के लिए जो है निकालते हैं, U इज इक्वल टू क्या 1/4πε0
Q1 Q2 अपॉन R, तो 1/4πε0 ना लिख के सीधे K लिख दिया करो तो इजी हो जाएगा ये, ठीक है। वहां पे नहीं तो बता दिया कहीं पे कि भाई ये K जो है K इक्वल है, तो कंफ्यूजन खत्म हो जाता है, ठीक है। क्या कंफ्यूजन जो है मींस खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक। तो बच्चों ये जो है इनिशियल इतना हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे ये हो जाएगा K AC, ए पे चार्ज है Q, तो बच्चों ये Q, C पे है 2Q, तो ये 2Q और अपॉन दोनों के बीच में L डिस्टेंस हो गई। ऐसे बच्चों क्या K A जो है पे Q चार्ज है, B पे जो है -4Q, तो बच्चों -4Q माइनस साइन सहित लिखोगे। अब यहाँ L हो जाएगा, यहाँ पे जो है K और इन दोनों का जो है क्या हो जाएगा, देखो 2Q और 4Q, लेकिन माइनस साइन भी लिखोगे, क्या यहाँ पे माइनस साइन सहित जो है लिखेंगे, ठीक है, और अपॉन L हो गया। तो देखो सब में जो कॉमन आ रहा है बच्चों वो क्या आ रहा है, K आ रहा है, ठीक है, Q² कॉमन आ रहा है, L कॉमन आ रहा है। अंदर जो बचा ये 2 बचा, यहाँ पे माइनस जो है क्या, माइनस क्या बचा भाई, -4 जो है बचा, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे जो है 4 2 जा 8, यहाँ पे जो है -8 जो बचा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो है जो यहाँ पे U आया वो आया कितना, इसमें 2 कम कर दो, ठीक है, तो -10 हो गया। कितना आएगा भाई, -10K Q² अपॉन L आ गया, ठीक है ये। अच्छा अब देखो बेटे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो पूछ रहे हैं कि इसको जो है तहस नहस जो है करना है, यानी कि इसको हमने डिस्ट्रक्ट जो मींस करना है, इन्फिनिटी तक ले जाना है सबको। तो सबको इन्फिनिटी तक ले जाएंगे बच्चों, तो ये समझो कि यहाँ जहां L, ये देखो तीनों में डिनोमिनेटर में L है, उन सबकी जगह इन्फिनिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो यानी कि अगर मैं UF निकालूंगा तो क्या होगा, ये डिनोमिनेटर में जो है सबकी जगह क्या लिखा जाएगा, इन्फिनिटी ले जाना पड़ेगा ना। डिस्टेंस क्या हो जाएगी उनके बीच में, भाई इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इन्फिनिटी, देखो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इन्फिनिटी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इन्फिनिटी, ठीक है। तो इन्फिनिटी हो जाएगी तो सबका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, देखो अब समझो जरा, ठीक है, कि भाई जो भी क्वांटिटी है वो अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है, ये भी क्वांटिटी है अपॉन इन्फिनिटी, तीनों के केस में इन्फिनिटी हो जाएगी डिस्टेंस। तो इन्फिनिटी होगी तो भाई क्या हुआ, फाइनल 0, ठीक है। क्या, अरे फाइनल क्या हो जाएगा, 0। ये समझो ना कि जो हमने यही काम करना है, बस जो लेंथ है यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ चार्जेस है बच्चों, वो इन्फिनिटी हो जाएगी। और जब वो इन्फिनिटी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट जो है 0 हो जाएगा। तो सीधे जो है क्या, उसको 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि इन्फिनिटी भी जब इसको हम कैरी करेंगे तो जो फाइनल जो है पोटेंशियल एनर्जी होगी बच्चों वो 0 हो जाएगी। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों होगी 0, उसका रीजन दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, सिंस UF इज इक्वल टू 0, देयरफॉर बेटा वर्क डन इज इक्वल टू जो है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल ये 0 है, माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, -10K Q² अपॉन L, तो बच्चों ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तो कर लोगे, ठीक है। अरे क्या यहाँ पे जो है इसको क्या कर दोगे, प्लस, तो सीधे लिख दो, अब तो समझ जाओगे क्या हुआ। मैंने एक बार मिटा भी दिया, वो भी कर दिया, तो अब तो कोई बात नहीं, सीधे सीधे क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस जो मिस हो जाएगा। तो ये जो है 10K Q² L जो है मिस हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये तो थे धमाकेदार जो है न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आज में अब जो है कुछ ऐसे जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इसमें पूछ रखे हैं, ठीक है। देख रहा हूं मैं कि कितना जो है इसका मेमोरी बचा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है ले चलूंगा, ठीक है। पर उम्मीद है मुझे कि आज तो जो है ये सब न्यूमेरिकल्स आपको जो है सब क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। हाँ बच्चों, अब जो है आखिरी क्वेश्चन मुझे लगता है इसका जो है सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके साथ साथ में एक और जो है 2 मार्क्स में जो है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 मार्क्स का जो है एक पॉइंट भी पूछा हुआ है, ठीक है। उसने आपको जो है जो पूछा है मैं उसकी बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है बच्चों। अब ये वो वाला क्वेश्चन देखो, ये भी उसने 3 मार्क्स में पूछा है। क्या पूछा है इसके अंदर, देखो, डिफाइन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो बच्चों पहला जो है, पहले का जो है आपको डिफाइन करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस को, ठीक है। तो यहां पे जो है लिख दोगे सिंपल क्या, सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट is called इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है बच्चों।
तो ये तो आपका पहले उसका डेफिनेशन हो गया। वो कह रहे हैं कि इन केस आपने जो है इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ड्रॉ करने हैं इन केस ऑफ अ पॉइंट चार्ज। बच्चों यहाँ पे जो है क्या किया, एक पॉइंट चार्ज क्यों ले लो और इसके अराउंड जो है इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस इस तरह से बना दो, ठीक है। इस तरह से इसके अराउंड जो है कितनी भी क्या कर सकते हो, स्पेसेस बना सकते हो। धीरे धीरे करके इसका जो है इफेक्ट क्या होगा, कम जो मिस होता है, ठीक है। ये इस तरह से जो है इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस इसके अराउंड जो है आप ऐसे बना सकते हो सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। पहले पार्ट का आंसर हो गया। उसके बाद बच्चों उसने जो है सेकंड पार्ट में जो है क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में पूछा है कि इन अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। आपने जो है क्या करना है, देखो यहाँ पे ये करना इस तरह से, ऐसा बच्चों ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस ले लिया, ठीक है। इसमें जो है कैसे ड्रॉ करना है ध्यान दो। हाँ, यहाँ पे इस तरह से मैंने एक सरफेस जो है ऐसे ड्रॉ कर दी, ठीक है। ऐसे जो है एक सरफेस ये ड्रॉ कर दी, ठीक है। ऐसे जो है एक सरफेस ये ड्रॉ कर दी, ठीक है। देख रहे हो इसको ऐसे। और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे दिखाया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैं ऐसे जो है रेड कलर से दिखा रहा हूँ इस तरह से। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली क्या होगा, इनसे पास होगा, ठीक है। क्या यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा जो है बना दो, ये देख रहे हैं इस तरह से जो है इन सर्फेसेस से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास होगा। कांस्टेंट बता रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों ये जो है आपका इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ये हो गई, ठीक है। ऐसे इसके ये इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हो गए, ऐसे दिखा दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस जो है हो गए। छोटा सा लिख दिया मैंने क्योंकि इसमें पार्ट और भी आएगा, ठीक है। तो बच्चों ये दिखा दिया। उसने पूछ रखा है कि व्हाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस अबाउट अ सिंगल पॉइंट चार्ज आर नॉट इक्विडिस्टेंस, ठीक है। क्या सिंगल पॉइंट चार्ज से जो है क्या ये इक्विडिस्टेंस पे क्यों नहीं है, तो बच्चों इसलिए नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, वेरी करता है। क्या यहाँ पे जो है आंसर क्या लिख दोगे, इसी में जो है उसने पूछ रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी विद डिस्टेंस, ठीक है। ये बस ये जो है आंसर जो है इसका हो गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों आगे उसने पूछ रखा है थर्ड पार्ट का आंसर क्या पूछ रखा है। देखो थर्ड पार्ट बहुत अच्छा जो इमेज है, उसने लिखा है कि कैन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट टेंजेंशियल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। भाई क्या जो है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये चार्ज है, इस पे इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्या कह रहे हैं कि इस सरफेस पे क्या जो है इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल एग्जिस्ट कर सकता है, तो नो। आंसर क्या लिख दोगे, नो, ठीक। क्यों नहीं कर सकता भाई, गिव रीजन, ठीक है। तो इफ इट एग्जिस्ट क्या लिखोगे, इफ इट एग्जिस्ट, अगर ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, देन चार्ज पार्टिकल along it experience क्या, experience force, clear। then charge particle along it experience force because of potential difference, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस ही तो क्या रहता है, सेम रहता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, विच इज कंट्राडिक्शन किसका बच्चों, ऑफ डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। बस ये जो है आंसर है। फिर ये बोलोगे ना सर 3 मार्क्स का जो है, तो बच्चों 1 मार्क्स यहां मिल जाएगा, 1 यहां मिल जाएगा, 1 यहां मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं एक लास्ट जो है क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं बच्चों, इतने में ही समझ जाओ क्या पूछ रहा है वो। आपको ये पूछ रहा है कि एक डाइपोल है, उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। साथ में वो पूछ रहा है कि वो जो है लाइन या ये वो पॉइंट इंडिकेट उस जो है सरफेस को एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दो जहां पे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल 0 होता है, ठीक है। तो बच्चों यहीं पे मैं इसको जो है समझा रहा हूं, जरा समझो जल्दी से जो है ये आ गया डाइपोल, ठीक है बच्चों। तो छोटा सा जो है डाइपोल बना दिया मैंने ये, ठीक है। ये प्लस क्यू
बच्चों ये माइनस क्यू जो मीन्स है, बोल रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करो, तो ये देखो इसके अराउंड ऐसे ड्रॉ कर देना इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कर देना, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे डॉटेड में। और ये जो है वाला वो जो है जिसमें वो बोल रहा है पोटेंशियल जीरो है। बेटा इस वाले जो है लाइन पे पोटेंशियल क्या होता है, क्योंकि डाइपोल के परपेंडिकुलर जो है जो लाइन होती है उस लाइन के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहता है, जीरो जो रहता है। ये आपने पढ़ा है किसमें, क्या पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। तो बच्चों ये बस इसको जो है ऐसे जो है डॉटेड लाइन से थोड़ा सा ड्रॉ कर दे, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि डॉटेड सही करना है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये समझाने के लिए बच्चों, ठीक। इसमें जो है बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाना चाहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी जो है उसको दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। बट हमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करना है डाइपोल के लिए, तो ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज का जो है वीडियो लेक्चर सारे जो है बच्चों को अच्छा लगेगा। अपने जो है फ्रेंड्स से भी जो है शेयर करो बच्चों, और कमेंट जो है करो, साथ में जो है चैनल को सब्सक्राइब भी जो है करो। मेरा पूरा एफर्ट है कि मेरा हर एक बच्चा जो है इससे जो है कुछ ना कुछ सीखेगा, ठीक है। देखो अभी जो है थोड़ा सा जो है संसाधन जो है, यानी कि ये समझो कि हमारे पास जो है कम है संसाधन, समझते हो, यानी कि जैसे हमारे पास जो स्मार्ट बोर्ड अगर होता तो आज मैं ये क्वेश्चन बार बार जो है इरेज नहीं करने पड़ते, सारे फीड हो जाते, मैं फट से आपको जो है क्वेश्चन वो करा लेता, पेपर ही फीड हो जाता पूरा, ठीक है। तो बच्चों आगे जो है उम्मीद है अगर आप लोग जो है क्या करोगे, कॉपरेट जो मीन्स करोगे कि हाँ सर आप जो है, क्योंकि मैंने देखा कि पिछले जो है वीडियो लेक्चर जो मैंने दिए 1 और 2 मार्क्स के, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन की विजिबिलिटी इतनी जो है इफेक्टिव नहीं थी। इसमें मैंने कोशिश कर रखी है थोड़ा बड़ा बड़ा जो है लिखा जाए, ठीक है। तो बच्चों उसके लिए जो है मैंने एफर्ट जो है आपको दिखा होगा कि भाई हाँ सर ने जो है हमारे लिए कुछ एफर्ट लगाया है या नहीं लगाया। इसमें टाइम बहुत लगता है जो वीडियो लेक्चर तैयार करने में, फिर उसको जो है क्या, अब आज मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर इनको ऐड भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या किया है कि पहले क्वेश्चन लिख दिया फिर उसके बाद उसकी वीडियोग्राफी जो मिस की है, ठीक है। तो इसमें टाइम लगता है कुल मिलाकर। जनरली मेरी वीडियो आपने देखी होगी बिना एडिटिंग के मैं सीधे डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम का मेरे पास जो है थोड़ा सा कमी जो मिस रहती है। आगे मैं कोशिश करूंगा आपके लिए बहुत अच्छे जो है वीडियो लेक्चर तैयार करूंगा, जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो प्लीज कीप वॉचिंग, बी सब्सक्राइब एंड शेयर these video lectures which are valuable for you, and I think it will be very helpful and you will take advantage from this video lecture and you will gain that goal which you have to decide in the beginning of the year. तो बच्चों बाय बाय।